मेरा बेटा बहुत फर्माबरदार था, लेकिन तुम्हारे लिए उसने माँ को धोखा दिया, झूठ बोलकर शादी की उसने। कल किस तरह से तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था, और आज अचानक से मुलाजमा का हुक्म देकर चला गया। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे माफ कर दिया तो मैं कबूल कर लिया। अगर कुछ कह देती हैं तो बड़ा समझ के सुन लिया करो बस। मैंने जूनी को कॉल पे किसी लड़के से बात करते हुए सुना है। आप प्लीज इसका फोन चेक करें ताकि आपको पता चले। नहीं अम्मी, अपनी भूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर। ताहिर भाई, रूमी कब आएगी? गुड़िया कल आ जाएगी। मैंने हारिस को कह दिया, वो लेने के लिए चला जाए। हारिस की मंगनी के बजाय शादी कर दूंगा। ताहिर भाई, शादी की क्या जल्दी है अभी? बस अपने फर्ज से सुबकदोश होना चाहता हूँ, और रमशा की भी शादी करना चाहता हूँ कि अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाता। ताहिर भाई, मैं तो कह रही थी कि हारिस और रमशा की शादी एक साथ कर देते। हाँ? मेरा मकसद वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि क्यों ना हारिस के वलीमे वाले दिन ही हम रमशा की रुखसती कर दें। अच्छा है ना, एक साथ ही हम लोग अपने फर्ज से पूरा हो जाएंगे। जैसा तुम चाहो। आप तो जानते हैं ना ताहिर भाई, मैंने खानदान में कहा हुआ अच्छे रिश्ते के लिए, लेकिन फौरन तो अच्छे लड़के नहीं मिल जाते शादी के लिए। ठीक है, आप हारिस की शादी पहले करना चाहते, आपका बेटा है वो, मैं क्या कह सकती हूँ। मैं ये भी नहीं चाहती कि आपको ऐसा लगे कि मैं अपनी मर्जी आप पर मुसलत कर रही हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम चाहो, कोई इशू नहीं है। क्या बात है बेटा, अकेले क्यों बैठी हुई हो? ऐसे ही अंकल। झगड़ा हुआ है क्या? तुम ना भी कहो तो अंदाजा तो है मुझे कि घर में कोई खिचड़ी पकी है। फहमीदा के तेवरी पे बल पड़े हुए हैं, असद भी नाराज सा है, और खाने की मेज पे सब ऐसे खामोश बैठे थे जैसे सांप सूंघ लिया उस सब ने। तुम बताओ मुझे क्या बात है? कल असद मुझे समझते ही नहीं है। मैंने उन्हें कितनी दफा बताया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन किसी बात को उन्हें यकीन ही नहीं आता। आ जाएगा बात पे यकीन, समझ भी जाएगा तुम्हें। तुम लोग को एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा ना। अंकल, आखिर और कितना वक्त लगेगा उन्हें मुझे समझने में? कभी कभी तो पूरी उम्र गुजर जाती है समझने में, और कभी एक लम्हा ही काफी होता है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए। बेटा देखो, ये दीवारों से बना घर नहीं है, मकान है, मकान। और यहाँ पे अफराद रहते हैं, फैमिली नहीं। सब एक दूसरे से नाला है, कोई समझने वाला ही नहीं है, ना रोकने वाला है। हर कोई अपनी अपनी जिंदगी के दायरे में घूमे चला जा रहा है, कोई मरकज नहीं है। तुम्हारे आने से एक उम्मीद बन चली थी मेरी कि शायद मेरा ये मकान घर बन जाए। देखो बेटा, मेरा असद बहुत प्यारा बच्चा है, उसे समझोगी ना तुम तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, और कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा तुम्हें उससे। जीते रहो।
उनके जहनों में है, जो लड़कियों के हाथ में हर वक्त फोन देख के पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। हाँ, तो यानी तुम्हारे अब्बू को तुम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं। रूमी आएगी? अब्बू को हम पे रूमी, वो बस नहीं चाहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पढ़ रही थी। तुम्हें पता है ना ये रूमी का कमरा है। वो मैंने मामू से इजाजत ले ली थी। एक तो ये रूमी यहाँ से जाने के बाद भी हर फर्द के दिमाग पे सवार है, फिर कोई नया हुक्म सुना देंगे जाकर आप ही को। रमशा पुप्पो के कमरे में क्यों नहीं सोती? क्योंकि उसने रात को पढ़ना होता है और अम्मी डिस्टर्ब होती हैं। तो पढ़ाई दिन में क्यों नहीं करती? रात में पढ़ाई करके पुप्पो को डिस्टर्ब करना जरूरी है? सारा दिन वो घर के काम कर रही होती है, मेरा हाथ बटा रही होती है बेचारी। क्या आपको रमशा का रूमी के कमरे में रहना बुरा लग रहा है? सच पूछो तो हाँ, रूमी हमारी इकलौती बहन, उसका कमरा बहुत ही चाहत और मोहब्बत से सजाया हम लोगों ने उसके लिए। हर साल एक कमरे के लिए आप इतना रूडली मुझसे बात कर रहे हैं? बात कमरे की नहीं है, बात रूमी की है। मैं नहीं चाहता कि रूमी जब यहाँ आए तो उसे अजनबियत महसूस हो, अपने कमरे के होते हुए किसी और के कमरे में सोए। ठीक है, मैं मना कर दूंगी रमशा को। हाँ प्लीज। वैसे भी हारिस कल जा रहा है रूमी को लेने के लिए। मैं अम्मी को कह दूंगा कि 2-3 दिन के लिए उसे रोक लें। तुम रमशा से कह देना कि वो गेस्ट रूम में सो जाए। गेस्ट रूम में एसी नहीं है। एसी लग जाएगा, डोंट वरी। मुझे देर हो रही है। ऐसे तो नहीं जाने दूंगी मैं आपको। देखिए और देखिए, अच्छा लगता है जब आप देखते हैं मुझे, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब आप मुझसे नाराज होते हैं। अगर इतनी फिक्र है मेरे मूड की तो फिर वैसे क्यों नहीं चलती जैसे अम्मी चाहती? मैं सब बिल्कुल वही करूंगी जो वो चाहती है। तुम हर बार कहती हो मगर अपने दावे पूरे नहीं कर पाती। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, जैसा आंटी कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। ठीक है, देखते हैं इस बार तुम अपनी बात पूरी करती हो या नहीं। वो मुझे एक बात भी करनी थी आपसे। हाँ कहो। हारिस का फोन आया था, वो मुझे कह रहा था जरूरी कॉल है, मुझे ऑफिस पहुंचना है। ठीक है, बाय बाय। मेरी जी हाँ, बिल्कुल मैं 15 से 20 मिनट में ऑफिस पहुंच जाऊंगा। सबको ऑफिस में बिठाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ, एक मिनट होल्ड करना। देखो परेशान हो, जो भी बात आके सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है, बाय। लाफिस। कौन कहता है तुम मासूम हो? जी, नाराज शौहर को मनाने के सारे हरबे आते हैं तुम्हें। आंटी आप क्यों कहती हैं इस तरह की बातें? मैं अपनी माँ आपको सिर्फ कहती ही नहीं बल्कि समझती भी हूँ। ओहो, शौहर को मनाने के बाद अब मुझ पर भी वही हरबे आजमा रही? नहीं आंटी, आपके दिल में अगर मेरे लिए कोई भी बात है तो प्लीज उसे निकाल दें। मैं नहीं लड़ना चाहती हूँ आपसे। लड़ भी लो तब भी तुम मुझसे जीत नहीं सकती। आंटी मैं जीतना चाहती भी नहीं हूँ आपसे। मेरे बाबा हमेशा कहते हैं कि रिश्तों में जंग नहीं लड़ी जाती, जंग तो दुश्मनों से लड़ी जाती है ना। पर आप तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह। बस बस, बंद करो ये चापलूसी और अपनी हद में रहो।
तुम इस घर की बहू जरूर हो, घर के कामकाज करो, लेकिन घर के मामलात में दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जिस दिन तुमने ये बेवकूफी की तो नहीं करूंगी ऐसी कोई बेवकूफी आंटी। आप प्लीज मुझे बहू नहीं बेटी समझें अपनी। बेटी, जाओ यहां से। अम्मी, आपको ना वैसे मामू से बात करनी चाहिए, ये तो कोई तरीका ना हुआ। बेटा हम उनके घर में रह रहे हैं, उन्हीं के तरीके से चलना पड़ेगा। तो क्या आप बिल्कुल बात नहीं करेंगी? मुझे बात को ज्यादा लंबा घसीटने की आदत नहीं है, मौका देखते ही अपने मतलब की बात पर आऊंगी। अरसल ने मुझसे बहुत रूड तरीके से बात की, मुझे बहुत बुरा लगा। अजीब फुटबॉल बना के रखा हुआ है, कभी सामान उठाओ तो यहाँ तो कभी वहाँ। अम्मी ऐसा कब तक चलेगा? बेटा जब तक तुम रुखसत होकर इस घर में नहीं आ जाए, बर्दाश्त करो सब। एक दफा रमशा तुम यहाँ आ जाओगी तो हम दोनों मैंने मिलके राज करेंगी इस घर पर। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। परेशान देखा, मैंने कहा था ना, अब आएगा मजा। अब आएगी मेरी शामत। अब क्या किया है तुम दोनों ने और हमने क्या करना है, मैं बताती हूँ। तौबा है अम्मा, ये लड़कियां हैं कि बिल्लियां? सारा का सारा दूध चट कर गई। आंटी, इनको पता है कि हारिस भाई आए हैं। कप ना मिले तो मेरा सर हैं? दर्द से फटता रहता है पूरा दिन, फिर भी इन्होंने ये सब किया। क्या कह रही हो? हारिस भाई आए हैं। अच्छा, मिलने के लिए आए ना, तो भाई बिठाओ, खातिर तवाज़ो करो भाई की। नहीं, वो मुझे लेने आए। लेने आए? अभी तो रहकर आई हो तुम, फिर लेने आ गया? वो अब हारिस भाई की बात तय करने जा रहे हैं ना, तो उसी के लिए। तुम्हारा होना तो चलो मुबारक हो, लेकिन ये रिश्ते विश्ते की बात तो बड़े तय करते हैं। तुम ठहरी घर की सबसे छोटी बेटी, तुम्हारा क्या काम भला? नहीं आंटी, वो मैं घर की इकलौती बेटी हूँ ना, तो मेरे बगैर वो कैसे खुशी मनाएंगे। अच्छा, हाँ हाँ, तुम्हारे भाई की खुशी है, जाओ एंजॉय करो। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं नहीं, नाराज होने की क्या बात है, मेरे जो दिल में होता है मुंह से बोल देती हूँ। वो तो मैं जाऊं? अरे भाई, क्या लिख कर दूं तुम्हें? जाओ, असद को बताए? नहीं, वो फोन नहीं उठा रहे थे। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, भाई आया ना, इंतजार ना करवाओ, जाओ। हद हो गया भाई, माँ बाप टिक के ससुराल में रहने ही नहीं देते लड़कियों को। सद को नहीं बताया। आगे को चले। जी जी। फोन ही ऑफ हो गया। कोई बात नहीं यार, सुन लेंगे तुम्हारा मैसेज। घर पहुंच चुके हैं, लेकिन तुम्हारा ये वॉइस मैसेज खत्म नहीं हुआ रूमी। जब आपकी शादी होगी ना, तब पूछूंगी आपसे। क्या पता चलेगा मुझे? यही, जब जायरा आपको बार बार मैसेजेस किया करेगी और बार बार हर बात का जवाब मांगा करेगी। मेरी तरफ से उसे इस मामले में कोई रोक टोक नहीं है। उसका जब दिल चाहे वो जाके मिल ले आंटी से, आई हैव नो इशू। और वैसे भी लकली हमारी अम्मी जो है, वो कोई टिपिकल सास नहीं जो हर छोटी छोटी बात पर इश्यूज क्रिएट करें। कितनी लकी है जायरा। क्यों? तुम अपने ससुराल के मामले में खुशकिस्मत नहीं हो? नहीं भाई, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। रूमी, सच बताओ मुझे, तुम अपने ससुराल में खुश तो हो ना? भाई मैं बहुत खुश हूँ। आप बताएं ना, अब शादी कब कर रहे हैं? वो तो अम्मी पर डिपेंड करता है यार। पप्पू हमारी, उन्होंने तो लंबा खींच लिया मेरी शादी को। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक रमशा के लिए कोई ढंग का प्रपोजल नहीं मिल जाता,
मेरी शादी का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन मैं तो सोच रही हूँ कि आपकी शादी जल्दी से जल्दी करवा दूँ। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, बट देखें ये लोग क्या करते हैं मेरे साथ। आ जाए आ जाए। रूमी, आ गए तुम? जी अम्मी, रूमी कहाँ है? क्या रूमी ने तुम्हें बताया नहीं? कॉल करी थी, मैं बिजी था, अटेंड नहीं कर पाया, फिर बैटरी डेड हो गई। अरे भले फोन बंद था, लेकिन बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर कदम बाहर नहीं निकालना चाहिए। अपनी माँ के घर गई है वो। खैरियत? हाँ, हारिस की बात तय करने जाना है उन लोगों ने कल। अच्छा। वैसे तो मुझे इनके खानदान की समझ ही नहीं आई। अरे झूठे मुंह कोई सुलह मार लेता, मैंने कौन सा साथ चल पड़ना था, लेकिन नहीं भाई, किसी बड़े ने फोन करके बताना जरूरी नहीं समझा। और रूमी वो तो अपने सर पैर की है, बजाय इसके कि मुझसे पूछती। अरे जाते जाते बता दिया उसने, वो भी पता क्यों? इसलिए कि मैंने उसे जाते हुए देख लिया था, वरना तो इतना तकल्लुफ भी ना करती वो लड़की। वो तो नहीं है, लेकिन तुम्हें तो इस घर के रिवाज का पता है। हमारे घर में कहीं जाना हो तो बताने का नहीं, पूछने का रिवाज है। जी मैं समझा दूंगा उसे। समझाओ तो उसे ये भी बताना कि शादी के बाद बचपना अच्छा नहीं लगता, ससुराल को संभालने के लिए समझदारी दिखानी होगी उसे। अच्छी तरह से समझा देना। अम्मी मिठाई लेके जानी? हाँ बेटा लेके जाएंगे, ये खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं होता। और कितने बजे जाना है? शाम तक। हारिस तुम चलोगे साथ? जी भाई। रूमी तुम्हें कुछ चाहिए? लो, ये तो सो भी गई, ये तैयारी करवाएगी हमारी शादी की। अरे बेटा थक गई होगी ना। रूमी बेटा, रूमी बेटा उठो, जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ। नहीं मामा, वो जाने की बात करनी थी ना, तो वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कब? अरे तभी जब तुम ख्वाबो खरगोश के मजे ले रही थी। रूमी इसे छोड़ो, इसकी बातें कभी खत्म नहीं होंगी। तुम जाओ रेस्ट करो जाके। जाओ बेटा। जाओ जाओ। इसके ससुराल वाले इतना काम करवाते हैं कैसे कि बैठे बैठे थकन से सो गई। अरे नहीं बेटा, सफर भी तो लंबा है, थकन हो जाती है। तुम तो छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हो। बस बहन की थकन नजर आती है, और जो मैं सुबह से यहाँ कोलू के बैल की तरह काम करती रहती हूँ वो दिखाई नहीं देता।
मुझे लगता है कि रूमी तुमसे ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर रही है जो उसने कभी किया नहीं। बड़ी साइड ली जा रही है, वो भी अब्बू के रिश्तेदारों की। हाँ, तो बैठे बैठाए इतना पढ़ा लिखा कमाऊ दामाद जो मिल रहा है, और क्या चाहिए मुझे। अम्मी, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। असद, आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा। जब कनेक्ट हो तो प्लीज़ मुझे कॉल बैक कीजिएगा। और मैं हारिस के साथ जा रही हूँ, तो आप परेशान मत होइएगा। रूमी रूमी, और कितनी देर लगाओगी? वो बेचारी हमारा वहाँ इंतजार कर रही है यार। वाह भाई, आपको तो अभी से बड़ी फिक्र है उनकी। हाँ, क्यों ना हो फिक्र, मेरी होने वाली मिसेस है वो। यार तुम ना ऐसे नहीं मानोगे। अरे चलो, अरे मेरा हाथ तो छोड़। चलो, देर हो रही है। अरे भाई आराम से, थोड़ा तो टाइम लगता है ना लड़कियों को तैयार होने में। अरे तुम तैयार नहीं हुई? ममानी, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, सर में भी काफी दर्द हो रहा है। और वैसे भी आज तो आप लोग सिर्फ देखने ही जा रहे हैं ना? नहीं, हम मामा आज बात तय करने नहीं जा रहे थे। नहीं देखो बेटा, हम लड़के वाले हमारी तरफ से तो बिल्कुल डन है। वो लड़की वाले है ना, मैं उनकी माँ लड़के को देखने घर आएगी, फिर जाके बात पक्की होगी। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मामा, मैंने असद की अम्मी से कह दिया कि हम लोग बात तय करने जा रहे हैं। मुझे ओहो रूमी, क्या बेवकूफी की है तुमने। फोन मिलाती हूँ। रूमी तो बात तय होने का कहकर गई है। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही थी, इकलौती बेटी के ससुराल वालों को इतने अहम फंक्शन पर नहीं बुलाया जा रहा। वो बच्ची है ना। अरे रहने दे, बच्ची है। इतनी भी बच्ची नहीं है कि उसे ये पता ना हो कि क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। खैर, आप लोगों का फैमिली फंक्शन है, आप बुलाएं ना बुलाएं, क्या कह सकते हैं हम तो सिर्फ अभी देखने जा रहे हैं। रहने दे खतीजा, हमारी जबान में इसे बात बराबर करना कहते हैं। खैर आप जाएं, आपको देर हो रही होगी। खुदा हाफिज। बेटा, क्या जरूरत थी उनसे ये बात करने की? मामा, मुझे क्या पता था? पता नहीं था तो पूछ लेती, कम से कम ऐसी बेवकूफों वाली बातें तो ना करती ना। अरे मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रही हो? मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ, इसका बचपना ही नहीं खत्म हो रहा। वहाँ फहमीदा मुंह फुलाए बैठी हैं, उन्हें मेरी वजाहत देने के बावजूद लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। देखो बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी सास को समझाऊंगा। नहीं बाबा, नहीं,
आपको नहीं पता उनके गुस्से का, वो नहीं समझेंगी बाबा। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने वादा किया था असद से कि मैं अब दोबारा इस तरह की कोई गलती नहीं करूंगी। बाबा, मैं अभी घर जा रही हूँ, मुझे उनको बताना पड़ेगा। मैंने वादा किया था कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। बाबा सब गलत हो गया, मुझे घर जा। बेटा परेशान मत हो। क्या हुआ बेटा? रूमी बेटा, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी पानी लेकर आओ ना। उठो बेटा, होश करो बेटा। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा बेटा। डॉक्टर को बुला दे जल्दी से। जल्दी जाओ ना। रूमी नहीं जान, जाओ बेटा। बेटा इतना खौफ, इतनी परेशानी, वो भी शौहर की नाराजगी को लेकर। ये क्या है खतीजा? देखो घर जो है खौफ के साए तले नहीं बसते। हमारी नाजों से पली बेटी का ये उन्होंने हशर किया। आप तो जैसे अपनी बेटी को समझते ही नहीं है। छोटी छोटी बातों को सर पे सवार कर लेती थी और हमने अपने लाड प्यार पे इस बात पे तवज्जो ही नहीं दी। ससुराल निभाने के लिए बहुत मैच्योर होना पड़ता है। देखो मैच्योर होने और परेशान होने में बहुत फर्क है। अब देखो ना कि उन्होंने फमीदा बहन को जब हॉस्पिटल से आई है तो उसके साथ क्या बर्ताव किया है। मैं तो रूमी के घर की वजह से चुप कर गया था, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं असद को बुला के बात करूंगा। नहीं ताहिर, इस तरह दामाद को बुला के हाजिरी नहीं ली जाती है। रूमी का ससुराल है वो, उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी और मुझे यकीन है कि आप खुद से रूमी को किसी भी मुश्किल में नहीं डालेंगे। वो ठीक है, मगर तुम उसकी मामा। बोलो बेटा। वो रूमी की तबीयत खराब हो गई है। तो वो लोग आज नहीं आ सकेंगे। मैं जो सुबह से किचन में खड़ी हूँ, ढेरों मैंने चीजें बनाई, वो तो सब जाया हो जाएंगी। तो उनका क्या? मामा अचानक से रूमी की तबीयत खराब हो गई, अब इसमें उनका कसूर भी नहीं है। बेटा कसूर तो हमारा भी कोई नहीं। अगर उन्होंने इसी तरह एक दो दफा और मना किया तो हमारे तो पूरे महीने का बजट ही आउट हो जाएगा। इसीलिए मैंने तुमसे कितनी बार पूछा था कि मुझे कंफर्म बताओ। मामा बस, मैं कोई बहस करना नहीं चाहती। ये सारी चीजें उठाओ, उठाकर फ्रिज में रखो। मेरा पूरा दिन तुमने जाया कर दिया। इससे तो अच्छा था मैं अपने नोट्स तैयार कर लेती। कितना कॉलेज का काम बाकी रह गया है। बहुत जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं ना तुम्हारी। कंपनी की जिम्मेदारियों को तुम बहुत अच्छी तरह निभा रहे हो, मगर क्या? शौहर की जिम्मेदारी में कोताही हो रही है तुमसे। कोताहियां मुझसे नहीं, रूमी से हो रही हैं। वो घर गई, उसने बताया भी नहीं। मैं फोन करता रहा, मेरी कॉल अटेंड नहीं की, किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया, फिर उसका फोन ऑफ हो गया। बैटरी डेड हो सकती है ना। चाहे कुछ भी है, उसे मुझसे कांटेक्ट तो करना चाहिए था ना। देखो ये गिले शिकवे जो है ना, ये मोहब्बत की मिठास को खत्म कर देते हैं। मत करो शिकवे, सिर्फ गिले रह जाएंगे, मोहब्बत खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। इस प्यार की वजह से तो मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूं। ऐसा करते हो तो कोई एहसान नहीं करते। वैसे भी
प्यार में, मोहब्बत में एहसान का सिक्का नहीं चलता। मुझे लगता है कि रूमी तुमसे ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर रही है जो उसने कभी किया नहीं है। छोटी लाडली बेटी से वो हमारे घर की बड़ी बहू बन गई है, अपनी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रही है। जिम्मेदारी निभानी नहीं आती उसको, मगर फिर भी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही है ना। अरे तुम्हें तो उसकी कदर करनी चाहिए, उसके प्यार की कदर करनी चाहिए। तुम लोग यहाँ मूड ऑफ किए, अपने दिल में उसके लिए शिकवे लिए बैठे। मैं तुम्हें बहुत समझदार समझता था, नबील से ज्यादा, मगर तुम तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकली। नबील जैसा भी है, कम से कम अपनी बीवी को सपोर्ट तो करता है, भले माहिन गलत क्यों ना हो, वो साथ खड़ा होता है उसके। ना मैं अम्मी के सामने खड़ा हो सकता हूँ, ना ही उनके खिलाफ कुछ बोल सकता हूँ। मैं तुम्हें कब कह रहा हूं कि अपने माँ के खिलाफ हो जाओ तुम? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम रूमी का साथ दो, उसे सपोर्ट करो। अरे तुम अपनी अम्मी के मिजाज से वाकिफ हो यार। जब वो तल्ख कलामी करे तो कम से कम तुम तो प्यार से बात करो रूमी से। जाओ उसको लेके आओ वापस। वो कुछ दिन वहीं रहना चाहती है। उसने वहां रुकने की बात तुमसे की है? नहीं, उसके भाई का रिश्ता तय हो रहा है, सब इकट्ठे हुए होंगे, इसलिए मुझे लगा। ऑल द मोर रीजन तुम भी वहां जाओ, तुम्हें भी वहां होना चाहिए। जाओगे, वो तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाएगी। जाओ। माहिर, ये तुम खाने पीने पर इतना खर्चा करती हो, थोड़े हाथ चला लिया करो, बेकार पड़े कि जंग ना लग जाए। मेरे हाथों को जंग क्यों लगेगा? खाने पीने के लिए हाथों का इस्तेमाल करती तो हूं मैं। सुबह से नाश्ता किए बैठी हूँ, तुम्हें तो शर्म ना आई कि सास को झूठे मुंह ही पूछ लो खाने का? मुझे शर्म आनी भी नहीं है, और मैं तो आपको झूठे मुंह पूछूंगी भी नहीं, क्योंकि अगर मैंने झूठे मुंह आपसे पूछ लिया तो आप तो कल्लफन भी मना नहीं करेंगे। मुझसे नहीं खाया जाता भी ये बाहर का खाना। हाँ तो नौकरानी रख लेना। और वैसे भी अब तो रूमी का आना जाना लगा रहेगा, उसके भाई की शादी है ना, मायके में जाएगी तो रुकेगी तो जाहिर है। और बीबी तुम्हारे मशवरे नहीं चाहिए मुझे। पता है मुझे आपको मेरे मशवरों की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आपकी हमदर्दी में कह रही थी। और हाँ, इस बार जो भी नौकरानी रखिएगा ना, उसे पक्का वाला रखिएगा। जैसे पिछली बार मुलाजमा पर आपने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर निकाला था ना, इस बार ऐसा ना कीजिएगा। हैरत हो रही है ना आपको ये सब बातें मुझे कैसे पता? जैसे आपने निकाला था ना, वो मेरी दोस्त के घर अभी मुलाजमा है, उसी ने सब कुछ बताया। हाय, झोली भर भर बद्दुआएं दे रही थी वो आपको। कब्बों के कोसने से ढोर नहीं मरने वाले, मुझे कोई परवाह नहीं है। जो भी कहे, तुम जाओ जाओ अपने कमरे में, खाओ और माइयों बैठ जाओ फिर से। आंटी भी अहमद, पुप्पू बीमार है ना, और कितना प्यार करोगे? बहुत सारा। आई लव यू पुप्पू। अभी टू पुप्पू की जान। अच्छा, अब आप दोनों की प्यार मोहब्बत की बातें खत्म हो गई हो ना, तो प्लीज खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। बिल्कुल भूख नहीं है कसम से। अरे तुम्हारे लिए स्पेशल मैं इतनी दूर से तुम्हारे पसंद के रेस्टोरेंट से खाना लेके आया हूँ। नहीं, खाना तो खाना पड़ेगा। अच्छा थोड़ा सा खा लो प्लीज। ओहो भाई, क्यों जोर जबरदस्ती कर रहे हो मेरी बेटी के साथ? बाबा खाना नहीं खा रही। अच्छा तुम्हें कुछ और ऑर्डर करना है तो मैं वो मंगवा देता हूँ। भाई बस अब घर जाऊंगी। चले जाना ना बेटा, कुछ दिन और रहो। पापा
ज्यादा दिन नहीं रुक सकती। चलो चलो बेटा, खाना खाओ। एंड डोंट वरी बेटा, मैं असद से बात कर लूंगा। ओके? अच्छा चलो खाना तो स्टार्ट करो, ठंडा हो गया है। ऐसे सब घेर के उसे बैठे हैं जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी से उठी है। हम यहाँ बुखार में फूकते रहते हैं, किसी को परवाह भी नहीं होती। तुम क्यों अपना खून जला रही हो? ना जलाऊं तो क्या करूं? सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। देख नहीं रही आप इनके दोगलेपन? बेटी को तो महारानी बनाया हुआ है और बहू को नौकरानी। देखो बेटा, अल्लाह बड़ा इंसाफ करने वाला है, इसीलिए तो उसकी शादी कराई थी उस घर में। पता है, रूमी की सास बहुत तेज औरत है, तिगनी का नाश नचा कर रखा होगा, तभी तो उसके खौफ के मारे बेहोश हो गई बेचारी। खैर अम्मी, आप रूमी को बेचारी ना ही बोले तो अच्छा है, अच्छी खासी मीसनी है। खैर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाकर हाल अहवाल लो, अपनी फिक्रमंदी दिखाओ ताकि उन लोगों की नजरों में आओ। अम्मी, रूमी के सामने उसके घर वालों को और कोई नजर नहीं आता है। जानती हूँ तुम्हारे दुख, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। रूमी ताहिर भाई की इकलौती बेटी है। इसी इकलौतेपन ने तो अजाब में डाला हुआ है हमें, पता नहीं कब जान छुटेगी। कहाँ जा रही हैं आप पापी? मैडम की चाकरी करने और दिखावे की फिक्र जताने। अच्छा रुके, मैं भी आती हूँ। हाँ हाँ शाहीन, अरे घर के होते हुए होटल में क्यों रुकेगा? और उसे कह देना अगर उसने होटल में रहने का सोचा भी ना तो उसकी चची नाराज हो जाएगी। हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरे बेटों जैसा है वो। चलो ठीक है, बाद में बात होगी। खुदा हाफिज। हमें खैरियत है? ताई को आज हमारी याद कैसे आ गई? साद यहाँ आ रहा है किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। अरे भाई, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहा है, यहाँ भी किसी होटल वोटल के सिलसिले में आ रहा है वो। आप तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे आपका सगा भतीजा हो साथ। और ताई को हमारी याद कब से आ गई? वैसे तो कभी फोन नहीं किया, काम पड़ा तो फोन कर लिया उन्होंने। अरे भाई, इस्लामाबाद में रहती है वो, बड़ी मसरूफ होती है, उसका सोशल सर्कल इतना बड़ा है, उसे फुर्सत ही कहाँ मिलती होगी फोन करने की। बड़ी साइड ली जा रही है, वो भी अब्बू के रिश्तेदारों की। हाँ, तो बैठे बैठाए इतना पढ़ा लिखा कमाऊ दामाद जो मिल रहा है, और क्या चाहिए मुझे। अम्मी, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। जब बाद में देख लेंगे, अभी उसे आने तो दो। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ अम्मी, मैंने नहीं अभी शादी करनी। अरे भाई, बाद में देखी जाएगी, अभी मैं उसका रूम तो सेट करवा लूं। ये असद क्यों नहीं आया अभी तक? हाँ, इतनी देर हो गई है। शर्त